नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो लाइन बांटती है उसका नाम है डूरंड लाइन। अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता। अफगानिस्तान का मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो भी अफगानिस्तान का ही है। इस इलाके में टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक संगठन एक्टिव है जिसने पाकिस्तान की सेना और सरकार के नाक में दम किया हुआ है। अभी हमला तालिबान के ऊपर किया गया पाकिस्तान के द्वारा। काबुल में सबसे पहले एयर स्ट्राइक किया गया जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत में थे। उसके बाद लगातार एयर स्ट्राइक किया गया और बहुत सारे हमले पाकिस्तान के द्वारा किए गए, जिसके जवाब में जब तालिबान ने जिसका जवाब दिया उसमें खबरें ऐसी है कि 60 से ज्यादा पाकिस्तान के सेना के जवान मारे जा चुके हैं। और अंत में यह हुआ कि सऊदी अरब और कतर से पाकिस्तान को गुहार लगानी पड़ी कि सीज फायर करवा दीजिए। ट्रंप के पास, अमेरिका के पास इस बार ये सीज फायर के लिए नहीं गए हैं। फिलहाल सीज फायर हुआ है। कोई औपचारिक बयान तालिबान की तरफ से नहीं दिया गया, कोई जवाब सीज फायर पर नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जो गोलाबारी है वो बंद है। कुछ तस्वीर फिलहाल वायरल सोशल मीडिया पर हैं जिनमें 1971 की तस्वीर है जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर हुआ था, और कुछ तस्वीरें मौजूदा वक्त की हैं जब एक तरीके से नीलामी अफगानी तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट्स की, उनकी वर्दी की नीलामी अपनी सड़कों पर लगाई। उनके टैंक्स वो लेकर चले गए, उनके और जो हथियार थे वो लूट कर ले गए, उनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया। तो इतिहास ने एक बार फिर से खुद को जो दोहराया है, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि पाकिस्तानी सेना जब लड़ने लायक उसके अंदर मादा नहीं है, फिर लड़ने की कोशिश वो करती क्यों है। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जो 1971 वाली तस्वीर और 2025 की जो तस्वीर है, इसके बारे में बताइए, क्या बताती है तस्वीर? तालिबान के सैनिक जो हैं अफगानिस्तान जानबूझकर बेइज्जत कर रहे हैं इनको। ये तस्वीर यही दिखाती है कि हम तुम्हें मारेंगे भी और तुम्हारी बेइज्जती भी करेंगे। और इसीलिए काबुल के चौराहों पर पाकिस्तानी सेना की वर्दियां टांगी गई है और लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जूते मार रहे हैं उस पर। ठीक है। तो ये इंसल्ट करने का एक तरीका है और ये बहुत, मतलब क्या बताऊं, 1971 में तो खैर एक दिन के लिए हुआ था कि ढाका में सरेंडर किया और वहां पैंट रिमूविंग सेरेमनी हुई और फिर वहां जाके वो मुहर मारा गया था इंडियन आर्मी का। अब कहां मारा गया था ये मत पूछे। तो उसको वो एक दिन हुआ। अब यहां क्या कर रहा है कि रोज हो रहा है। अब देखिएगा पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, वहां पे भी आंदोलन हुआ जी। पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां उतरवाई और वहां हाईवे पे लगाया, स्कर्दू हाईवे पे बकायदा पाकिस्तानी आर्मी की वर्दियां लगवाई और कहा कि 10-10 रुपए में भी कोई इसे लेने के लिए तैयार नहीं। फिर अभी पश्तूनों ने इनकी वर्दियों की नीलामी किया, बोलियां लगाई, बलूच लगा ही रहे हैं। ये सब पाकिस्तानी हैं, टेक्निकली पाकिस्तान के, लेकिन वो अपने सैनिकों की वर्दियों की इस तरह बोलियां लगा रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। अपडेट दे दूं, आपने कहा सीज फायर का ऐलान हो गया है। तो जिस वक्त सीज फायर की बातचीत चल रही थी उस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2 और बम गिरा दिए जी। उसमें 3 नागरिक मारे गए हैं। हाँ, 3 नागरिक मारे गए हैं और इसके बाद स्थिति फिर से तनावपूर्ण है। पाकिस्तानी क्या करते हैं पता है? जब इनको मारने लगे तो तीसरे के पास जाते हैं, अब्बा के पास, कि अब्बा छुड़वा दीजिए, बहुत मार रहा है। और जैसे ही आप उनको छोड़ देंगे, लौटने लगेंगे, तो फिर से पीछे से वो मार के भाग जाएंगे। यही पाकिस्तान की नीति अभी तक रही है। शुरुआत किसने की इस लड़ाई की? पाकिस्तान ने काबुल पे जो पहले एयर स्ट्राइक करके ये खुश हो रहे थे, वो पाकिस्तान ने किया था। और जब मारने लगे तो ये सऊदी के पास चला गया कि बाबूजी बहुत मार रहे हैं, वो छुड़वा दीजिए। अब जब सऊदी ने, कतर ने मिलके सीज फायर करवा दिया तो फिर से जाके मार दिया। तो अफगानी कह रहे कि पहले इनको दम भर कूटो, क्योंकि ऐसे सीज फायर नहीं होगा ये जब तक अच्छे से मार नहीं खाएंगे। एक वीडियो है, उस वीडियो में आप साफ देख लीजिएगा कि पाकिस्तानी सैनिक गुहार लगा रहा है कि हम नहीं लड़ना चाहते, और अफगानिस्तान के सैनिक कह रहे कि नहीं, हम तो लड़ना चाहते हैं, लड़ो। शुरुआत किया है तो वो बोला कि नहीं लड़ेंगे। ये स्थिति है, ओरिजिनल जमीन पे भी है और नीति के स्तर पर भी है। ठीक है। अब ये कैसे धोखे से मार रहे हैं, मैं बता रहा हूं धोखे से कैसे मार रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ भी ये वही कर रहे हैं। बेचारे सीज फायर करते हैं और निर्दोष नागरिकों को मारा है। एक पत्रकार हैं, नाम है, नेशनल टेलीविजन के पत्रकार हैं वो, अफगानिस्तान नेशनल टेलीविजन के, अब्दुल गफूर आबिद।
उनको मार दिया पाकिस्तान सैनिकों ने, जबकि पत्रकार तो किसी का होता नहीं, वो तो बेचारा रिपोर्टिंग कर रहा है। इनकी फितरत यही है, ये सिविलियन को मारते हैं। और जो सामने किसी की भी आर्मी पड़ जाए, भले ही वो अफगानिस्तान की आर्मी क्यों नहीं है, तो तुरंत हाथ जोड़ के अब्बा माफी। ये है नंबर 1 पाक आर्मी आर्म फोर्स इनका। ठीक है, कहते हैं ना कि नंबर 1 आर्म फोर्स है। ये हालत है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी सिर्फ अफगानिस्तान और भारत ने कुटाई नहीं की है, अगला नंबर चीन और ईरान का आने वाला है। ईरान के इंटेलिजेंस के हवाले से खबर यह है, ईरानी इंटेलिजेंस ने कहा है कि जो अभी इजराइल ईरान वॉर हुआ था ना, तो इन पाकिस्तानियों ने मुंह पे तो कहा कि हम ईरान के दोस्त हैं, लेकिन पीछे पीछे अमेरिका को सारे इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया करा और अपने हवाई क्षेत्र दिया है ईरान पे हमला करने के लिए। तो ईरान भी कह रहा है कि कूटेंगे तो जरूर। तो ये मोहल्ले का ऐसा लतखोर बच्चा है जिसको जो मन सो आके मारता है 2 लाख, लेकिन ये बदमाशी से बाज नहीं आता। तो पाकिस्तान वो है, लात खाना, और कुछ नहीं चाहता है। सुबह दोपहर शाम 2-2 डोज दीजिए। नहीं, आदत हो गई है ना कि जब तक 2-4-5 साल में कहीं एक बार पिटाता नहीं है, तब तक ये शांत रहता नहीं, लगता ही नहीं कि नेचुरल लाइफ जी रहा है। अच्छा, वो जो पहली काबुल के ऊपर जो पहली स्ट्राइक की गई, जिस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री भारत में थे, उसके पीछे का कारण क्या था? क्या संदेश दिया था भारत और पाकिस्तान को, या फिर बगराम एयरबेस जिस तरीके से ट्रंप ने मांगा है वो शुरुआत करना था कि पीछे से तो फिर अमेरिका ही जाएगा? हाँ, मैं सीरियस नोट पे बता रहा हूं, पाकिस्तान की ऐसी हैसियत भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है कि खुद अपनी मर्जी से एयर स्ट्राइक कर ले। उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका ने कहा है कि तुम इसे एक्सलेट करो, इस लड़ाई को, ताकि हमें इन्वॉल्व होने का मौका मिले। शांति के समय में कैसे कर पाते? और अमेरिका का अल्टीमेट लक्ष्य है बगराम में फिर से अपना फुटहोल्ड जमाना। बगराम जो एयरबेस है उसको डेवलप किया था अमेरिकन ने। जब तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़े थे तो वो हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहीं से अटैक के लिए सारा उड़ते थे, रसद सामान सब कुछ था। और विदेश छोड़ के चला गया। अब ये दोबारा आना चाहते थे, दोबारा आए कैसे? तो अब उन्होंने साउथ एशिया में अपना एक पालतू कुत्ता पाल रखा है, तो जब उनको जरूरत पड़ती है कहीं तो उसको भौंकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या करेंगे आके वहां? अब तो रशिया नहीं, वो क्या करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच वॉर बढ़ाएंगे और फिर कहेंगे कि हम शांति के लिए आ रहे हैं, और तब यहां पे वो अपना फुटहोल्ड जमाने की कोशिश करेंगे। ये अमेरिकन नीति शुरू से रही है, और पाकिस्तानी हमेशा जानबूझकर यूज हुए हैं अमेरिका के, उनको पता है। लेकिन पैसे की जरूरत है ना, पैसे के लिए कुछ भी कहीं भी बिक जाते हैं वो। ये हाल है पाकिस्तानियों का। हाँ, और क्या इनका मतलब है? और एक बात जान जाइए, जो आर्मी अपने लोगों से नहीं जीत पा रही है, तहरीके लब्बैक से नहीं जीत पा रही है, जो आर्मी अफगानिस्तान का बेचारा एयरफोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है ही नहीं, लगभग इसी तरह कुछ हेलीकॉप्टर उड़ा लेते थे, उनसे नहीं जीत पा रही है, और ये कहते हैं कि हम इंडिया से लड़ाई लड़ेंगे। बताइए, तो बोलना है, चमड़े का मुंह भगवान ने दिया है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में रोक नहीं है, लेकिन मियां अपनी हैसियत तो देख लो कम से कम। तो ये इसका अंत हो गया या आगे भी कुछ होगा भी? क्योंकि कल भी स्ट्राइक किया गया एक बार फिर। नहीं, मैं आपको आगे बता रहा हूं कि ये युद्ध बंद अभी नहीं होगा जब तक अमेरिकन इंटरेस्ट पूरा नहीं होता। ठीक है। कतर भले ही झगड़ा छुड़वा दे रहा है या बंद करवा दे रहा है या सऊदी करवा दे रहा है, लेकिन अंदर से उन दोनों पे भी दबाव है कि बंद नहीं होने देना चाहिए। ये लड़ाई होगी तभी तो अमेरिका यहां आएगा। अगर दुनिया में लड़ाई नहीं हो तो अमेरिकन वहां कैसे पहुंचेंगे? आप ही बताइए। तो यही नीति है। मैं आपको बताता हूं, अभी ये झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, एक बार रशिया, चाइना, ईरान ये सब मिलकर कस के पाकिस्तान को डांटेंगे ना, बोले कि मारूंगा बहुत मार, अगर दूसरे कहने पर लड़ाई लड़ा, तब शायद ये शांत हो पाकिस्तान। बाकी इसको कोई टेंशन नहीं है, लात खाएगा, मार खाएगा, मरता रहेगा, कटता रहेगा। मुनीर को पैसा मिल रहा है ना, मरने दो सैनिकों को, इनकी वर्दी उतरे, इनको पैंट उतारे, उठक बैठी कराए, उसका क्या जाता है? उसको तो वैसे भी रिटायर होकर बाहर सेट करना है। ये चल रहा है वहां पे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बाकी इस हमले के बाद मुनीर ने भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी और सवाल पूछा था कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, कैसे तालिबान ने ये हमला किया, आप लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? बाकी तालिबान के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो लगातार वीडियोस जारी कर रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया गया, या फिर किस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया गया, जहां जो आम लोग, जो आम बस्ती हैं, आम शहर हैं, आम बिल्डिंग्स हैं, वहां पर
लोगों को टारगेट किया गया, आम सिविलियंस को किस तरीके से पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरीके से ये जो दोनों देशों के बीच जंग है, कभी एक हुआ करते थे, कभी दोनों की जो सोच है बहुत मिलती थी, एक दूसरे को अपना दोस्त बताते, लेकिन आज कट्टर दुश्मनी है, जंग चल रही है। क्या कुछ आने वाले वक्त में इसमें होता है और अमेरिका की इसमें एंट्री कब तक होती है? बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।